नाथ बात परवारी से सबसे वोट दिलाएंगे। अच्छा। हम भी नाथ से भी दिलाएंगे। अच्छा, हमारा सहयोग है चौधरी साहब के लिए केतली पे। अच्छा। हाँ, पूरा जैसे हमारा सबके देश में पहिए, लेकिन नाता जी आपसे दिलाएंगे। ओके। जलवा छाया हुआ है यहाँ पे। देखते हैं बसपा का जो कैडर वोट होता है वो कैडराइज वोट होता है बसपा का। और जो कैडराइज वोटर है वो आप यकीन मानिए ना तो बीजेपी को जाएगा और ना सपा को जाएगा, तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है आजाद समाज पार्टी। सबसे ज्यादा बहुजन विरोधी समाजवादी पार्टी रही है, चाहे फिर वो ठेकेदारी में आरक्षण किसने खत्म किया, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव ने किया। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल किसने फाड़ा, अखिलेश यादव ने फाड़ा। समाज की राजनीति नहीं करती, समाज को विभाजित करने की राजनीति नहीं करती। आजाद समाज पार्टी राजनीति करती है समाज को जोड़ने की। बेरोजगारी पे हमारी बात होती है, हम लोग बात करते हैं महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चियों की। अरे भारत दुनिया में ऐसा देश है जहाँ पर इंसानों की मंडी लगती है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ इंसानों की मंडी लगती है। जिला चौक न्यूज। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज इस चुनाव सभा को संबोधित करते रहे और यहाँ पे काफी जनता रही। आइए हम जानते हैं यहाँ पे महिलाएं, जो वास्तव में संविधान के अंतर्गत महिलाएं का सबसे बड़ा अधिकार होता है, बाबा साहब ने वो अधिकार दिया है वोट डालने का, तो वो अधिकार को जानते हैं। आज महिलाओं से जानते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? भैया हम बहुत दूर से। अच्छा, दूर से। वो यहाँ पे आई थी। हाँ। क्या सुना आपने? आजाद साहब ने क्या कहा? देखो तो अरे भाई कहाँ भाग रही हो? वोट कहाँ देना है? कि चौधरी सूरज को वोट दिया जाएगा। वही। अपने नाथ बात परवारी से सबसे वोट दिलाएंगे। अच्छा। क्या निशान है उनका? केतली निशान। आप सब वोट देना है ना जी। अच्छा। हम भी नाथ से भी दिलाएंगे। अच्छा, हमारा सहयोग है ओके। चौधरी साहब के लिए। चौधरी साहब के लिए जी। सूरज चौधरी को आप सब वोट देना है? हाँ है? जी। अच्छा, दिलाएंगे भी? दिलाएंगे। इधर आइए। कहाँ? अच्छा, किसको वोट दिलाएंगे? सूरज भाई को केतली पे। अच्छा। हाँ, पूरा जैसे हमारा सबके देश में पहिए, लेकिन नाता जी आपसे दिलाएंगे। मिल्कीपुर चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? माहौल बहुत सही है जी भैया, बहुत तगड़ा माहौल है। हाँ, ये युवा लोग हैं, बताइए लड़के बहुत तगड़ा है जी। जलवा छाया हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल। यहाँ समाजवादी पार्टी और भाजपा वाले बोलते हैं किसी के नहीं, सिर्फ हम लोग चल रहे हैं। नहीं, वो तो कहने की बात है ना। हाँ। अब कहने से करने से बहुत फर्क होता है। अरे भैया, अभी कल यहाँ पे डिप्टी सीएम आए थे। जी। तो उन्होंने जीत का माला पहना दिया है। देखिए, वो नेता लोग हैं, बड़े नेता लोग हैं, उनके हम जो है विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम भी जो है पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं। हम भी सबका सम्मान करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रहेगी अगर बात यहाँ की बात की जाए, जैसे हमारी पार्टी, हमारी संगठन है, तो हमारा संगठन मजबूती से चल रहा है, तो इसी तरह हम जनता से भी यही करते हैं कि बस इसी तरह हमारी पार्टी लड़ती रहेगी, तो इसी तरह हम निकल भी जाएंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए बस। जी एकदम जी। क्या माहौल है भैया? माहौल तो बहुत बढ़िया है। आजाद समाज पार्टी किस पायदान पर चल रही है इस समय? अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में तेजी से बढ़ती हुई अगर कोई पार्टी है तो आजाद समाज पार्टी है। वाह। इस मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और भाजपा, ये दोनों लोगों का कहना है कि यही तेजी से चल बढ़ रही है, आजाद समाज पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। आपका क्या कहना है? हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। हम जो भी हमें मिलेगा वो हम हासिल करेंगे, वो हमारी जो है सफलता होगी, जो भी मिलेगा हमें यहाँ पर। क्योंकि माननीय कांसीराम साहब ने कहा था, कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, पहला चुनाव वो हारने के लिए लड़े, दूसरा हराने के लिए लड़े और तीसरा जीतने के लिए लड़े। तो कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पर हम तीसरे पायदान पर भी रहते हैं तो निश्चित तौर पर हम बीजेपी और समाजवादियों के लिए खतरे की घंटी हैं आने वाले 2027 के चुनाव में। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र से, मिल्कीपुर क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो वो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने समर्थक लोग हैं, वो जिस तरफ मुड़ेंगे वही जीतेगा। देखिए, कहते हैं बसपा का जो कैडर वोट होता है वो कैडराइज वोट होता है बसपा का। और जो कैडराइज वोटर है वो आप यकीन मानिए ना तो बीजेपी को जाएगा और ना सपा को जाएगा, तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है आजाद समाज पार्टी जी। हाँ, बसपा का जो भी कैडराइज वोट है, क्योंकि माननीय कांसीराम साहब की वो पिलाई हुई गुट्टी उनके शरीर में है। वो जानते हैं कि सपा जो रही है, भले ही वो कितनी पीढ़ियों की बात करें, लेकिन अगर उनका इतिहास आप टटोलोगे तो सबसे ज्यादा बहुजन विरोधी समाजवादी पार्टी रही है।
चाहे फिर वो ठेकेदारी में आरक्षण किसने खत्म किया, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने किया। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल किसने फाड़ा, अखिलेश यादव ने फाड़ा। और डिमोशन, हमारे जो अनुसूचित जाति के जितने भी अधिकारी थे उनकी जो पदोन्नति हुई थी, उनको एक सीओ को बताइए एसआई किसने बनाया, अखिलेश यादव ने बनाया। हमारे बहन जी ने जितने भी यहाँ पर बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिले रखे, उनका नाम किसने बदला, अखिलेश यादव ने बदला। तो सबसे बड़ी तो समाजवादी पार्टी है। तो और बाबा माननीय कांसीराम साहब की गुत्थी जिनके अंदर है, वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी तो हमारे समाज की विरोधी है ही है, आरक्षण की विरोधी है ही है। तो वो भी है, उनके पास एक ही विकल्प है, आजाद समाज पार्टी। जी बिल्कुल। मिल्कीपुर में ये आजाद समाज पार्टी की आंधी चल रही है और सारे प्रत्याशी घबराए हुए हैं। जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं श्री सुरेश चौधरी जी, वो स्थानीय प्रत्याशी हैं। आपने यहाँ जनसैलाब देखा होगा, आपने यहाँ का जनसैलाब देखा होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से युवा जो है, युवा बुजुर्ग महिलाएं, वो जो है आजाद समाज पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। क्योंकि आजाद समाज पार्टी जो है मुद्दों की राजनीति करती है, वो धर्म की राजनीति नहीं करती, जात की राजनीति नहीं करती, समाज की राजनीति नहीं करती, समाज को विभाजित करने की राजनीति नहीं करती। अब आजाद समाज पार्टी राजनीति करती है समाज को जोड़ने की। बेरोजगारी पे हमारी बात होती है, हम लोग बात करते हैं महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चियों की। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में कितने घर कच्चे हैं। हम लखनऊ के करीब के रहने वाले हैं, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के। तो हमारे एक साथी कह रहे थे कि यार यहाँ तो बहुत घर कच्चे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, उनसे कहा कि जब आप राजधानी से दूर बढ़ते जाएंगे तो वहाँ विकास कम होता जाता है। और ये विकास की जो स्थिति मिल्कीपुर में देखिए, मिल्कीपुर में है, वो यहाँ की पार्टियों की बदौलत है। यहाँ के 9 बार के विधायक हैं, 9 बार के विधायक रहे, मौजूदा सांसद भी हैं। क्या विकास किया उन्होंने मिल्कीपुर का? कल अभी केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। जी। उन्होंने कहा है जनता के बीच में कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसी का घर कच्चा नहीं रहने देंगे, वो सबका घर बन जाएगा। अगर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, उनको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक युवा बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध दर है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महिलाओं के प्रति अपराध दर है। तो क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब देंगे? क्या वो इस पर जवाब देंगे कि हमारी जनता आज भी जाके जो है सूबे ठेकेदारी को, सूबे जो है चौराहों पे खड़ी होकर बिकती है? क्या माननीय मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे? आज भी भारत निम्न मध्यम आय वर्ग में शामिल है, क्या उस पर वो बात करेंगे? उस पर बात नहीं करेंगे। अगर आप घर भी दे रहे हैं तो क्या वो अपने पैसे से दे रहे हैं? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय उप मुख्यमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी क्या वो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं? वो तो जनता का पैसा है ना, वो तो जनता के लोगों के टैक्स का पैसा है। बताइए, लोगों के टैक्स पैसा है कि नहीं है? वो अपनी जेब से नहीं दे रहे। अगर वो हमारे लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो उनका कर्तव्य करना, क्योंकि वो सरकार में है, उसको सही ढंग से करना, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो संविधान को लेकर के बातें चल रही थी, जी मतलब ये है, उन्होंने कहा कुछ और, लोगों को सुनाई कुछ और। अच्छा ये बताइए, एक लोग कह देंगे सुनाई, अच्छा हजारों लोग, देश की 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या, देश 1 अरब 42 करोड़ की जनसंख्या के सभी एक अलग अलग सुन लेंगे? आप बताइए, जो आप बयान दे रहे हैं, आपका 1 नेता, 2 नेता, 3 नेता, 4 नेता, 5, कई नेताओं ने आपके बयान दिया कि कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे संविधान में परिवर्तन जरूरी है। अब आप बताइए, संविधान में कहा गया है कि संविधान में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा जो संविधान को वो कर दे। तो आप बताइए कि कैसे, किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वो संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। खैर, मैं अपनी बहुजन समाज की जनता को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। इस बात के लिए मैं अपने बहुजनों को 1000 बार सलाम करता हूँ कि उन्होंने उनके मंसूबे को सफल होने नहीं दिया। यहाँ पे जितनी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई और भाजपा जो है, ये सारी पार्टियां जो है बाबा साहब की संविधान को लेकर के चर्चाएं करती हैं। जी देखिए, आपने देखा होगा अभी बाबा साहब के संविधान को लेकर के तो सब बात करते हैं, लेकिन जब बहुजनों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे जब कोई बात आती है तो कोई बोलने वाला है? सिर्फ चंद्रशेखर भाई बोलने वाले हैं। आप बताइए, गोरखपुर में 2 बच्चों का मर्डर हो गया, 2 बच्चों को मार दिया गया, कोई बोला उस पे? कई बहुजन समाज के कितने घरों को जला दिया जाए। अभी बिहार में घटना हुई, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर जेडीयू की सरकार है, आपने देखा होगा, वहां पूरे घर दलितों के जला दिए। उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी देखा गया कि राजस्थान में पानी पीने के लिए उस दलित समुदाय के व्यक्ति को पूरी रात मारा गया, बांध के मारा गया, सिर्फ पानी उसने मटके से पी लिया था। क्या जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने क्या एक्शन लिया? क्या कठोर से कठोरतम कार्रवाई की? मध्य प्रदेश की सीडी में दलित समाज के व्यक्तियों पर खड़े होकर पेशाब किया जा रहा है, क्या उस पर कार्रवाई हुई? कार्रवाई होनी चाहिए ना, हम भी तो इंसान हैं। और क्या?
दलित समाज भाई देश में बाबा साहब का जो सोच थी वो मानवता को लेकर के थी, है ना, कि सभी धर्म पंथ समाज के लोग एक समान है। और इसीलिए संविधान में कहा गया है कि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म वंश लिंग आदि का प्रतिषेध किया गया है कि सभी लोग एक समान हैं। आप बताइए, अगर हम समान हैं तो सब हमें भी तो रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए। हम जाके खड़े होते हैं रोजाना चौराहों पे बिकते हैं। पता है भारत दुनिया में ऐसा देश है जहाँ पर इंसानों की मंडी लगती है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ इंसानों की मंडी लगती है। अभी कल देखिए आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुंभ पर एक बयान दिया था, है ना, एक कुंभ एक आस्था का विषय है, उसका जहाँ जिसका मन हो जाए, जिसका मन होना जाए, है ना। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक हफ्ता पहले कहा था, अभी देखिए कल वहां भगदड़ हो गई है, कितने लोग मरे हैं। सरकार को जब वहां इतना बड़ा काम सरकार कर सकती है तो हमारे लिए भी तो काम कर सकती है, आपके लिए भी तो काम कर सकती है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहना चाहता हूँ कि सरकार सबको साथ लेकर चले, है ना। अंत में ये बताएं, ये मिल्कीपुर चुनाव किस मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी? देखिए, आजाद समाज पार्टी की हमेशा एक नीति रही है और हमारी स्पष्ट विचारधारा है। हम मानवता बंधुत्व और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर काम करने वाले लोग हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं कि हमारे यहाँ की जो हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जो कच्चे घर हैं, कैसे कच्चे घर पक्के घरों में कन्वर्ट हों, कैसे हमारी सड़कें सही बने, कैसे हमारी नालियां सही बने, इसलिए हम उस पर काम करने वाले लोग हैं। और आजाद समाज पार्टी की विचारधारा एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है और उसी स्टैंड पर हम काम कर रहे हैं। एक बार और परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम शेर मोहम्मद खान है, मैं डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और फैजाबाद मंडल का मैं पूर्व उपाध्यक्ष रहा, बाराबंकी का पूर्व जिला महासचिव रहा, पूर्व जिला प्रभारी रहा, इसमें बाराबंकी जनपद का जिला महामंत्री, और भाई के लिए काम कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भीम आर्मी के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग पूरी मेहनत, ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम करते रहे और ये बहुजनों का कारवां आजाद समाज पार्टी को मजबूत बनाएगा। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई जी बहुजनों को लेकर के बहुत सारी चीजें बातें यहाँ पे की। और ये मिल्कीपुर उपचुनाव जो होने जा रहा है 5 तारीख को वोटिंग होगा, तो आपकी क्या राय है जरूर हमको कमेंट करके बताएं।